नमस्कार दोस्तों, मैं रामविलास चौहान श्री होरीलाल ITI कॉलेज से यूट्यूब में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए दोस्तों, कल रजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहा था, आज आगे देखते हैं। दोस्तों क्या दिया है, एक कॉइल का रजिस्टेंस 20 डिग्री सेल्सियस पर 60 ओम है और 40 डिग्री सेल्सियस पर 70 ओम है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कोएफिशिएंट बताइए, मतलब उसका अल्फा का मान बताना है। तो दोस्तों ये डबल टेम्परेचर पर दिया है, कल हमने क्या बताया था सिंगल पे। तो आइए देख लेते हैं, वही चीज़ रहेगा अपना। ये टेम्परेचर की लाइन है, ये रजिस्टेंस का, ये टेम्परेचर का। दोस्तों यही है 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से यहाँ तक R0 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर, यहाँ से यहाँ तक। तो दोस्तों कैसे बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी कंडक्टर पर तो उस पर कैसे बढ़ता है, लीनियरली। पहले सूत्र बना लेते हैं। मान लीजिए एक टेम्परेचर अपना ये था, इसको क्या कहेंगे, T1 कहेंगे। ये तो 0 डिग्री सेल्सियस पर R0 है, इधर से R, इधर से टेम्परेचर, मतलब RT का मान कितना होगा, इसको क्या लिखेंगे, RT1। तो अपने पास क्या दे दिया, एक चीज़ और दे दिया है, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस पर। ये पहले सूत्र बना लेता हूँ, इसको मानिए 20 डिग्री सेल्सियस पर। एक और बना लेता हूँ, इसको T2 कहेंगे। इसको क्या कहेंगे दोस्तों, RT2। इसको हटा देता हूँ, RT2। तो दोस्तों इसको हमने कल बताया था, इसके बारे में क्या सूत्र बनाया था, इसके बारे में कल इसके बारे में क्या सूत्र बनाया था, RT1 बराबर R0 1 प्लस अल्फा, उसके बाद T1 मान लो। कल वाला वीडियो दोस्तों देख लेना, यही बनाए थे, इसका भी यही हो जाएगा, इसका। तो दोस्तों ये कल यही बनाए थे ना, अब देखिए ये भी यही चीज़ हो जाएगा, R0 1 प्लस अल्फा, T2 मान लेंगे, इसको T1 ये वाला, इसको क्या मानेंगे, T2 मान लेंगे। तो दोस्तों ये अपना पहला टेम्परेचर है, ये प्रारंभिक मान है। आइए सूत्र पर रखते हैं, निकालते हैं। ये जो है RT2 बटा RT1। अब पूछोगे दोस्तों कि मतलब RT2 ही क्यों ऊपर है, क्योंकि मतलब ये अपना प्रारंभिक मान है। आप जब 65 पढ़े होंगे तो कहने का मतलब जो प्रारंभिक मान होता है वो बटा में होता है, जो नया मान होता है वो ऊपर होता है, क्योंकि पहले से ही R1 ये RT1 था, RT2 की जगह R0 1 प्लस अल्फा इंटू T2 बटा R0 1 प्लस अल्फा
T1। तो दोस्तों ये देखिए ये तो कट जाएगा। क्या पूछा है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो दोस्तों क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए इसका तो काम ख़त्म हो गया, इसमें नहीं करेंगे, एक में करेंगे तो क्या होगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक में RT2 फिर प्लस, फिर इन दोनों का साथ हो जाएगा गुणा इन दोनों का साथ, ये तो एक का साथ हुआ, इन दोनों का साथ हो जाएगा RT2 इंटू अल्फ़ा इंटू T1। अब देखिए दोस्तों इसका करिए, बराबर का चिन्ह लग जाएगा ऐसे, एक में करेंगे RT1 प्लस इन दोनों का साथ हो जाएगा RT1 इंटू अल्फ़ा इंटू T2, यही ना होगा। तो अब दोस्तों RT1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, RT2 का साथ मतलब RT1 बराबर। अब दोस्तों एक RT1 तो चला आया, अब इधर क्या क्या बचा है, क्या क्या बचा है, RT1 इंटू अल्फ़ा इंटू T2। अब दोस्तों क्या है, ये हिस्सा जो है इधर चला जाएगा माइनस में, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, RT2 इंटू अल्फ़ा इंटू T1। आप चाहे इसको जो है रख दीजिए इसमें ऐसे, ये माइनस का चिन्ह है, ख्याल करिएगा। तो दोस्तों इसमें आपको जो है कॉमन क्या मिल रहा है, अल्फ़ा जो है कॉमन मिल रहा है, RT2 माइनस RT1 बराबर, ये अल्फ़ा आपका जो है कॉमन मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, RT1 T2 माइनस RT2 इंटू T1। तो दोस्तों आपको जो है अल्फ़ा का मान निकालना है ना, अल्फ़ा के इधर लेंगे तो ये चला जाएगा मतलब ऊपर, यार समझा देता हूँ, थोड़ा ख्याल करिएगा कि अल्फ़ा का मान अगर इधर लेंगे, अल्फ़ा का मान अगर इधर लेंगे, ये पक्षांतर जब करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, RT2 माइनस RT1। तो ये जो है दोनों बटा में हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा, इंटू T2 माइनस का चिन्ह है ये। अब देखिए इधर RT2 इंटू T1, तो दोस्तों अब क्या करेंगे, मान रखिए यहाँ पर RT2 कहाँ दिया है, RT2 कहने का मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पर ये दिया था, 40 डिग्री सेल्सियस पर ये दिया था, यही इसी को क्या कहेंगे RT2, मतलब दूसरे टेम्परेचर पर क्या रखेंगे 70 रखिए। उसके बाद पहले वाले पे क्या था 60 था, RT1 कितना है 60 है, इंटू T2 कितना है दोस्तों, T2 जो है कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि RT1 क्या था
ये 60 है RT1, और उसके बाद T2 क्या है, T2 अपना जो है 40 है, ये हुआ। उसके बाद RT2 क्या है दोस्तों, 70 है, इंटू T1 क्या है दोस्तों, T1 ये है 20। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से माइनस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा। अब इसका जो है मल्टीप्लाई करिए दोस्तों, 6 चौक 24, डबल जीरो इधर आ जाएगा, माइनस 7 दूना 14, डबल जीरो इधर। अब दोस्तों अगर 2400 में से 1400 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1000। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, कहने का मतलब 1/100। जीरो पॉइंट बढ़ाया, इधर जीरो देना होगा, इधर क्या आ गया, यही उत्तर आ गया, अल्फा का मान। यही अल्फा का मान क्या आ गया, 0.01 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसमें आपका सब डाउट क्लियर कराएंगे, सब डाउट क्लियर करा देते हैं। ये तो हो ही गया, अब इसको क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। अब तो ये समझ ही गए होंगे कितना आया था, 0.01 डिग्री सेल्सियस। लिख देता हूँ 0.01 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये तो अल्फा का मान निकल गया। अब दोस्तों क्या पूछ लिया जाए, अगर मान लीजिए इसी में RT1 का मान पूछ लिया जाए, मान लीजिए हमको नहीं पता है, RT2 बटा RT1, यही ना, ये तो कट ही गया है, क्या है ऊपर 1 प्लस अल्फा टू T2 बटा 1 प्लस अल्फा इंटू T1, यही ना है दोस्तों। आप जो है क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, RT2 1 प्लस अल्फा इंटू T1, बराबर इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ये आया। अब इसके साथ कर दीजिए दोस्तों, RT1 1 प्लस अल्फा इंटू T2। तो दोस्तों यदि अगर मान लीजिए, ये नहीं है कि नहीं आपको 10-20 क्वेश्चन करा दूँ, तभी हम सोच रहा हूँ कि इसी में आपका सब डाउट क्लियर करा दें। कहने का मतलब कि इस प्रकार से चाहे जैसे सवाल आ जाए आप उत्तर आराम से दे लेंगे, इसमें आपका डाउट क्लियर करा रहे हैं। तो मान लीजिए RT1 का मान हमें, RT2 का मान चाहिए दोस्तों, तो RT2 को यहीं पर छोड़िए, इसको अगर नीचे ले जाएंगे क्या करेंगे, पक्षांतर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, RT1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T2, RT2 को यहीं पर छोड़िए। अब ये क्या होता, चला जाएगा बटा में, यानी इसके बटा में आ जाएगा ये 1 प्लस अल्फा इंटू T1। मान रखिए RT1 का मान कहाँ पर दिया दोस्तों, 60 दिया है, गुणा 1 प्लस अल्फा का मान कितना दिया दोस्तों, ये वाला देखिए 0.01 गुणे T2 का मान कहाँ दिया है, T2 का मान
यहाँ पर दिया है 40 डिग्री, 40 डिग्री रखिए। अब नीचे क्या बचा है, वन प्लस अल्फा का मान 0.01 गुणे T1 का मान कितना है 20 है। आप यहाँ से क्या करेंगे, 40 का गुणा 1 में करेंगे, 40 एकम 40। अब देखिए कितना अंक के बाद कटेगा, 1 2 1 2, यहाँ कहने का मतलब 0.4 आएगा। अब 0.4 आएगा तो एक यहाँ पर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा। ऊपर जो है 60 से मल्टीप्लाई है 60। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 20 एकम 20, कितना के बाद कटा है, 1 2 1 2, मतलब ये क्या है, प्लस में 1 है, मतलब 1.2 हो जाएगा, नीचे 1.2 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करिए दोस्तों, 14 छक 84, ये 0 यहाँ पर देखिए कितना अंक के बाद है, 1 अंक के बाद, ये तो 84 हो गया। ये 84 हो गया दोस्तों। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 हो जाएगा। ये क्या है, 1.2 है। इस दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर एक 0 बढ़ा लीजिए। तो दोस्तों 12 सते कितना होता है, 84 होता है। ये 0 यहाँ पर चला जाएगा, 70 ओम। देखिए आया है कि नहीं आया है। RT2 का हमको मान चाहिए था, यहाँ पर आपका जो है 70 ओम आ चुका है, 70 ओम आ चुका है। तो उसी प्रकार दोस्तों जो है क्या करेंगे, पक्षांतर करके RT1 का भी मान निकाल सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं जल्दी जल्दी इसको भी। अब देखिए दोस्तों, हमको जो है RT1 का मान चाहिए, तो इधर लीजिए RT1 का मान। RT1 का मान इधर चाहिए, तो ये क्या होगा, इसके बटा में आएगा। कहने का मतलब RT2 इंटू क्या है, 1 प्लस अल्फा इंटू T1 हो जाएगा। RT1 को अगर निकालना है तो ये क्या होगा, इसके बटा में आएगा। कहने का मतलब क्या लिखेंगे, 1 प्लस अल्फा इंटू T2 हो जाएगा। तो आइए मान रखते हैं दोस्तों, इस बार क्या रखेंगे, 70 गुणे 1। ये नहीं रखेंगे तो कोष्टक का मतलब ही हो जाता है गुणा इसके भीतर वाले से, ये अपनी मर्जी है। 1 प्लस अल्फा का मान कितना दिया था दोस्तों, 0.01। T1 का मान कितना है दोस्तों, 20, यही ना है। T1 देख लीजिए, T1 ये 1 प्लस अल्फा का मान 0.01 गुणे T2 का मान कितना दिया दोस्तों, 40। अब देखिए यहाँ पर गुणा करिए, 20 एकम 20, कितना के बाद कटा है, 1 2 1 2। इसके साथ क्या हो जाएगा दोस्तों, जुड़ेगा तो 1.2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 70 गुणे 1.2। अब इसको देख लेते हैं दोस्तों, 20 एकम नहीं 40 एकम 40, कितना के बाद कटा है, 1 2 1 2। यहाँ पे ये क्या है, 1 है, जुड़ जाएगा। तो दोस्तों पीछे वाले 0 से मतलब नहीं रखते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि नहीं ये 1.2 क्यों रखा गया है। पीछे वाले 0 से नहीं मतलब होता है दशमलव के बाद, लेकिन हाँ आगे से जो है मतलब होता है किसी दशमलव के बाद। अब देखिए दोस्तों क्या आया, 1.4 आया, ये वाला
1.4। तो 12 सते 84, ये 0 यहाँ पे कितना अंक के बाद कटेगा, 1 अंक के बाद। तो इसको हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 1.4। यहाँ पे 1 0 अगर बढ़ाएंगे इसका रोल ख़त्म हो जाएगा। 14 छक कितना हो जाएगा, 14 छक 84, ये 0 इधर यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब RT1 का मान 60 ओम निकल कर आ गया। देखिए दोस्तों, यही ना है, हाँ यही है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलते हैं, नमस्कार।